हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नासिर अहमद आपका स्वागत अल्फा स्क्वायर टारगेट में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 10 क्लास का मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। आज जो एक्सरसाइज 5.3 से दो क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया था जो 7 नंबर और 6 नंबर। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा, जाके देखें तो ये जो है 8 to 9 क्वेश्चन और भी अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, क्या डिमांड है, क्या प्रोसेस है। उस क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं, आपको बताते हैं प्रोसेस क्या है। एक नजर डालते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बारी बारी से स्टेप बाय समझेंगे। ठीक है, दो टाइप्स में लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम से। पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम से। ठीक है, जो बिहार बोर्ड वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो इंग्लिश वाले देखेंगे, जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हमने आपके बीच लिख रखा है। चलते हैं, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द सम्स ऑफ first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 और 18 respectively। ठीक है, उसके बाद कह रहा है से आप हिंदी में पढ़ते हैं, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 है और 18 है। कह रहा है कि इससे क्वेश्चन समझते, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, किसी भी जगह है, कोई भी स्टेट में है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, घर पे बैठ के कहीं भी, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन है क्या, उस क्वेश्चन को मैं हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या कह रहा है, योग ज्ञात कीजिए, जिसमें दे रखा है आपको 14 दे रखा है और 18 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 51 टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 कितना कह रहा है, 51 टर्म्स फाइंड करके क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, 51 कह रहा है। ठीक है, हमको दे रखा है दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा है 14 और 18, 14 और 18 दोनों दे रखा है। ठीक है, चलते हैं हम सॉल्व करते हैं आपके बीच स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, 51 पद निकालना है। हमको क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, सम्स निकालना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, 14 18 दे रखा है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं आपके बीच। ठीक है, दूसरा पद आपको दे रखा है कितना, दूसरा पद देखिए कितना, 14 दे रखा है, 14 लिख दिया हमने। और तीसरा पद आपको दे रखा है कितना, दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लीजिए आज की क्लास में। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू क्या है, डी। यही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पर इसको अरेंजमेंट करें। जो हमारी पिछली क्लास जो स्टूडेंट नहीं देखा है वो पिछली क्लास देख ले, बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया, एकदम जीरो लेवल से समझाया हूं कि कैसे फॉर्मूला से ये अरेंजमेंट होता है, कैसे नहीं होता है। पिछली क्लास हमारा जो देख लीजिए, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं इसको बाबू, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को उस पर ऐड कीजिए, क्या है तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। मैं हिंट दे दिया हूं, निकाल लीजिए। क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको करना है, इसको माने क्या करना है आपको, a प्लस 2d हो जाएगा, घटा दिया, यहाँ हो जाएगा 18 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारा निकल गया। इस सर कैसे निकालें, जब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 लीजिए, n की वैल्यू 2 लीजिएगा, पुट कीजिएगा, आपका ये इक्वेशन जो है n कितना 14 देगा, तो आपका इक्वेशन ये फाइनली आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक बात किए हैं, जो एक्सरसाइज हमारा जो है 5.1 5.2 में हम बेसिक बात किया। जो स्टूडेंट नहीं देखा वहां से देख लीजिए, मैं हिंट्स दे दिया आपको, ये चीज कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, अब यहां पर करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं, वी गेट। ठीक है, अब चलते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लेते हैं, इसको मिटाते हैं, यहां पर मिटा के इसके बाद इसको आप फॉर्मूला को यही जरूरत ही नहीं है।
याद रखना 51 पदों का योग ज्ञात करना, 51 पदों का, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन डील करते हैं। सबसे पहले क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14 दे रखा है, a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 देखिए, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये हो गया 2d में से d हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हमारा d की वैल्यू क्या आया, 4 आ गया, d की वैल्यू क्या आया, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, a की वैल्यू, d की वैल्यू तो आ गया क्या भाई साहब, 4 आ गया, a की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम पुटिंग कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ d in equation 1 we get, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या है, इसमें डाल दीजिए d की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इक्वल टू 14, यहाँ हमारा होगा a, और यहाँ जब उस तरफ जाएगा क्या, -4, तो ये हमारा हो गया 10। तो क्या हो गया, a की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, कहाँ, a की वैल्यू यहाँ दे दीजिए 10 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सम्स निकालना है, एसएन फार्मूला हम लोग को याद है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। एसएन फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं आपके बीच। एसएन फार्मूला, एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला है। अब देखिए, अब यहाँ पर 51 पदों का योग कह रहा है, 51 पदों का योग कर रहा है, याद करने के मतलब सम कर रहा है 51 टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है हमको, यहाँ पर n की वैल्यू दे रखा है 51, यहाँ पर 51, 51 पदों का योग कर रहा था 51, यहाँ पर दे देंगे हम 51, यहाँ पर n की वैल्यू 51 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2a की वैल्यू कितना दे रखा है हमको, देखिए a की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 दे दिया यहाँ, और प्लस n-1, n की वैल्यू कितना है 51 -1 इंटू d की वैल्यू कितना है आपको 4 दे रखा, 4 दे दिया, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बाबू, सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम इसके ही आगे कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक। 51 डिवाइड बाई 2 ये हो गया आपका। अब उसके बाद करना है, ये 20 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा इंटू 4, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल। यहाँ पर फिर आगे इसके आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और प्लस 200, और यहाँ पर अब हो जाएगा फाइनली जोड़ के करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या था 51/2, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा फाइनली, हम यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर फाइनली देख पाएंगे क्या, कि आप S51 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 51/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 ये हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब क्या है, इसको फाइंड करना है, 51 यहाँ पर होगा 51 इंटू 110। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर आएगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। फिर जो S51 का फैक्टर अब हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 6 10 मल्टीप्लाई करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हमारा जो है, जो 51 पदों का जो योग है फाइंड आ गया 56 से 10 5610 मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके बीच। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सब क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, हम बुक उठाते हैं और बुक से समझाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके बीच, स्टेप बाय स्टेप तोड़ के एकदम गहराई में जाके आपको बताएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, आपके बीच क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक नजर डालते हैं क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबू यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। n पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्या करा, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और कह रहा है आपको 17 पदों का योग कितना 289 है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या है, n पदों का क्या है, n पदों का
n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो SN निकालना है, इसमें भी SN निकालना, दो क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन बनने के बाद हम क्या है SN निकालेंगे तो n पदों का योग हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है और कुछ नहीं। इसमें सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद d की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो SN जो है n पदों का योग है वो फाइंड हमारे बीच आ जाएगा फाइनली, और उसके बाद हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा। चलते हैं हम इक्वेशन पर, किसके क्वेश्चन पर इसको हम डील करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारा क्या है, ये फार्मूला आपको बताया था SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 प्लस 2a n माइनस 1 इंटू b, यही तो फार्मूला था। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर n की वैल्यू दे रखा है कितना, 7। ठीक है, ये n की वैल्यू 7 दे रखा है और ये S7 जो हमारा लास्ट 49 दे रखा है। चलिए इसमें पुट करते हैं S7 और ये क्या है, n की जगह पर 7 डाल दिया, ठीक डाल दिया। अब 2a प्लस क्या, किसकी जगह क्या डाल दिया, 7 डाल दिया, माइनस 1 इंटू b की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा वैसे ही। ठीक है, S7 आपको वैल्यू दे रखा है, S7 कितना है 49, तो S7 जगह 49 हम यहाँ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 7/2 और यहाँ पर देखिए यार आप 2a प्लस यहाँ पर 6b हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ पर क्या देख पाएंगे, ये 2 है, ये 2 और ये 6 जब क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। जब एक स्टेप आर लिखते हैं, ठीक है, कॉमन ले लीजिए 49, यहाँ 7/2, यहाँ डिवाइड, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन बाहर आ गया और यहाँ पर a प्लस 3d यहाँ पर हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, देखिए ये अब हो गया 7 इंटू यहाँ पर हो गया, अरेंजमेंट करें 3d, यहाँ पर इक्वल टू क्या 49, कोई दिक्कत। अब ये वाला जो है बट्टा में कुछ ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 3d या 49 यहाँ पर बट्टे में हो गया, 49 हो गया, ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा कौन सा आ गया, इक्वेशन हमारा 1 आ चुका, ये इक्वेशन हमारा 1 आ चुका है। अब इसी के साथ हम चलेंगे इक्वेशन 2 पर, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं इक्वेशन 2 पर। ठीक है, इक्वेशन 2 पर हम चलते हैं, यहाँ पर वही वैल्यू, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। SN का फार्मूला क्या था, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही तो फार्मूला है। ठीक है, अब SN की वैल्यू क्या है, SN का यहाँ पर क्या है, ये n17 दे रखा है, 17। अब देखिए यहाँ पर 17 हो गया, ये 17/2 डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया आपका 2a प्लस यहाँ 17 माइनस 1 इंटू d, ये है, अब हो गया। ठीक है, S17 ये 17/2 और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस ये 16d हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 और 8 या 16 क्या 16 कॉमन आ रहा है, 2 से कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 2 डिवाइड 2 कॉमन हो गया और ये a प्लस ये हो जाएगा 8d। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली S17 कितना दे रखा है, S17 कितना है 289 हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अरेंजमेंट किए 17 इंटू a प्लस 8d, यहाँ पर हो गया हमारा 289, बाटा में कुछ नहीं तो 1 यहाँ बाय क्रॉस के यहाँ आया, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा क्या कि a प्लस 8d बराबर 289 डिवाइड बाई 17 कटेगा, 17 बार में आएगा 289, तो यहाँ पर होगा 8d बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब करना है a और d की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करना है, ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक, इतना समझे कि नहीं समझे, समझ गया। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 ये है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, और यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिए a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब यहां लिखिए a प्लस 8d कितना है 17। अब लिखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, माइनस 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 कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ होगा माइनस का 5d, यहाँ निकलेगा कितना निकलेगा माइनस का 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया d, तो ये बाई आ गया कितना, बटन में 5 आ गया, 5 टू 10, ये d की वैल्यू आ गया 2 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हो गया
अब तो ये फाइनली आ गया। अब यहाँ पुट कीजिए, पुटिंग कीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए डी की वैल्यू। तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2 है, इक्वल 7। तो यहाँ हो गया 3 दूना 6 बराबर, उस तरफ चला गया तो यहाँ पर हो गया हमारा आ गया 1। तो 1 आ गया और D2 आ गया। अब हमको क्या कहता है n पदों का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए, n पदों का योग। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, n पदों का योग ज्ञात करना, ये तो कह रहा है आपके बीच n पदों का योग। ठीक है, तो ये सारा चीज हमको फाइनली a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हमें n पदों का योग फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लेंगे, एसएन वाला फॉर्मूला। एसएन वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो देखते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एसएन का फॉर्मूला होता है बाबू क्या, n/2 यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर क्या होता है, एसएन। अब यहाँ पर देखिए 1 पे पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए प्लस n की वैल्यू क्या है वैसे रहने दीजिए 1, d की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक ओके। अब यहाँ पर n/2, अब यहाँ पर देखिए 2a प्लस यहाँ पर 2n माइनस 2, ठीक है 2n, ये 2 कैंसिल हो गया। अब Sn पर क्या बता, Sn यहाँ पर n/2, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2n बचा, 2n बचा तो क्या हो गया Sn बराबर हो गया n/2, यहाँ पर 2n हो गया, n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या n से गुना कीजिएगा क्या हो गया, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर आ गया जो n पदों का योग n स्क्वायर हो चुका है। इसी के साथ हमारा जो है 8 to 9 क्वेश्चन था, 8 to 9 क्वेश्चन था, उसमें हम सॉल्व किया बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके बीच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए बने रहिए, धन्यवाद।